जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में, आप भी अपनी लाइफ में, या आपका कोई भी परिवार का सदस्य, आपके बच्चे या आपका पति यदि ये काम करते हैं तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए और करना भी चाहिए। यदि हाँ होता है, देना चाहिए, पर आपको सोच समझ के देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि हाँ ये चीज़ होती है कि नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें आपने खुद भी अनुभव करके देखी होंगी कि हाँ ये चीज़ होती है और मेरे संग होना शुरू भी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आपके कपड़ों की। यदि आप अपने कपड़े कुछ समय पहनकर, या पुराने कपड़े या जूते चप्पल, या आपकी शरीर में आप अपनी बॉडी को सजाने के लिए कोई भी एक्सेसरीज या कोई भी चीज़ का उपयोग करते हैं और फिर वो चीज़ आपकी हो जाती है, ठीक है, आपकी बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी कपड़े पहनते हैं उसके बाद वो हमारे कपड़े रखे रहते हैं, हमारे परिवार के ही, हमारे बच्चों के ही वो कपड़े, यदि हमारे बच्चे ने वो पहना है तो वो रखा है कहीं पे भी, तो उसकी छवि उस कपड़ों में दिखाई देती है कि अरे ये तो मेरे बच्चे का था। कोई भी नाम से आप पुकारते हो उस बच्चे को, उसका है, तो वो दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस कपड़े को जैसे ही आप नज़र करेंगे तो आपको उस बच्चे की या उस इंसान की छवि दिखाई देने लगती है मन में कि ये तो उसका है। तो एक तरह से उसकी ऊर्जा उसमें बैठ जाती है, ठीक है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक ऊर्जा हो, ठीक है, तो वो बैठ जाती है। वही जो कपड़े में आज बात कर रही हूँ कि आप यदि अपने कपड़े या कोई भी चीज़ किसी को देते हैं तो उसको देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि आप अपने कपड़े देकर बहुत बड़ी भूल करते यदि इस तरीके से नहीं देते हैं तो, ठीक है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आप अपने फटे पुराने कपड़े या थोड़े बहुत पहने हुए कपड़े या अपने जूते चप्पल या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पहनते हैं तो उसमें आपकी सकारात्मक ऊर्जा, ठीक है, आपकी अच्छी ऊर्जा, आपका एक औदा होता है ना, वो उन कपड़ों में अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि हर इंसान में का अलग अलग औदा होता है। किसी इंसान का सकारात्मक होता है, किसी इंसान का नकारात्मक होता है, और किसी इंसान का दोनों से वो दोनों मिलाकर होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उस कपड़े को किसी को दान करते हैं, किसी को भी देते हैं, तो उस कपड़े के साथ हमारी जो अच्छी वाली ऊर्जा है वो भी चली जाती है और हमारी जो गंदी वाली ऊर्जा है वो भी चली जाती है। यदि गंदी वाली ऊर्जा जा रही है तो क्या आपको पता है, आपको पुण्य तो नहीं मिलेगा ना, आप पापी के भागी होगे। तो इसलिए अपने कपड़ों को देने से पहले एक काम जरूर कर ले, चाहे कपड़े हों चाहे बच्चों के कपड़े हों, और ख़ासकर मेरा मानना है कि बच्चों के कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और घर के जो काम करने वाले इंसान होते हैं, जो आपके हेल्पर होते हैं, नौकर होते हैं, उनको तो बिल्कुल भी मत दें, क्योंकि आज की दुनिया में इतना जादू टोना, इतनी चीज़ें ख़राब होने लगी हैं कि आप समझ नहीं सकते कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ, क्योंकि वो आपको रोज़ देख रहे हैं कि मालिक के पास तो इतना पैसा है, मालिक इस तरीके से रहते हैं, तो उनकी हाय नज़र तो वैसे ही लगी रहती है। बहुत कम लोग होंगे जो आपकी खुशियों को देख के अंदर से खुश होंगे, बाहर की हंसी तो हर कोई बता देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों के कपड़े तो बिल्कुल नहीं दें। वैसे भी छोटे बच्चों के कपड़े तो रात में भी बाहर नहीं सुखाए जाते, तो अपने बच्चों के कपड़े बिल्कुल ना दें, ठीक है। उसके बाद यदि आप अपने बच्चे के कपड़े तो आप दे ही नहीं रहे हैं, यदि आप खुद के कपड़े देते हैं और जूते चप्पल देते हैं
तो आपको एक नियम ज़रूर करना चाहिए, आप उन कपड़ों को पहले तो अच्छे से साफ कर दें, प्रेस कर दें अच्छे से, फिर उसके बाद आपके घर में गंगा जल होना ज़रूरी होता है। तो आप नहीं हो तो ले आइए, तभी दे गंगा जल का किंचाव उसके ऊपर करें, क्योंकि कहते हैं कि गंगा जल में इतनी ताकत होती है कि किसी भी अच्छी ऊर्जा और किसी भी बुरी ऊर्जा को वहीं के वहीं ख़त्म कर देती है। ठीक है, आपकी ऊर्जा, आपका ओहदा, आपके ऊपर जो भी माता रानी कृपा है या किसी भी भगवान की कृपा है, वो दूसरे तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, जा नहीं पाएगी। तो जो भी चीज़ है वो बस फिर कपड़ा ही रह जाएगा, आपकी चीज़ें उसमें नहीं रह पाएंगी। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर करें कि जब भी कोई चीज़ आप दें उस पर गंगा जल का या गौमूत्र का यदि मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। गौमूत्र का छिड़काव ज़रूर करके दे और शनिवार के दिन आप इन चीज़ों का दान ज़रूर करें। ठीक है, शनिवार के दिन दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप दान नहीं करें, देने, देखो ज़रूरतमंद को देना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छी बात होती है, पर उसके साथ आप अपनी चीज़ों को ना दें, क्योंकि आपकी जो बनी बनाई चीज़ें भी उसके पास चली जाएंगी। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को बिल्कुल ना दें। ठीक है, और ना किसी की चीज़ों को ले, और कोशिश करें कि किसी की चीज़ों को यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान करें, क्योंकि कई चीज़ें आपने देखी होंगी कि इसे करने के बाद आपकी लाइफ ख़राब होने लगती है, बिगड़ने लगती है और सब कुछ ख़राब होने लगता है। क्योंकि क्या होता है कि उन कपड़ों में आपका ओहदा रहता है, आपकी चीज़ें रहती हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब वो पहनता है तो उस इंसान की जो दृढ़ता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके कपड़ों में आना शुरू हो जाती है। वहाँ से वहाँ तक आने में, आप तक आने में उसे देरी नहीं लगती है। तो दोस्तों बच के रहें इन सब चीज़ों से, क्योंकि सब कुछ संभव होता है। तो दोस्तों ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।